पहले पूछ लीजिए क्या इनका धर्म हिंदू है? मैं बताता हूं। पहले तो अंजना जी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बारे में बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अंग्रेजी में था कि हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। मैं यहां पर आज तक में कहता हूं रिलीजन और धर्म में बहुत फर्क है। रिलीजन अंग्रेजी शब्द है धारयति इति धर्म, जो धारण करता है वो धर्म है। वे ऑफ लाइफ ही, जीवन की पद्धति ही धारण करती है, इंसानियत ही धारण करती है मनुष्य के धर्म के रूप में। इसलिए हिंदू धर्म है, रिलीजन नहीं है। याद रखिए, धर्म डज नॉट ट्रांसलेट टू रिलीजन। धारयति इति धर्म, जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है, जो उसे, मेरे हाथ में पेन है, जिस दिन इस पेन का इंक समाप्त हो जाएगा, पेन लिखेगा नहीं, ये पेन अधर्मी पेन हो जाएगा। जिस दिन मेरे अंदर आत्मा मनुष्य की नहीं होगी और मैं इंसानियत से काम नहीं करूंगा, मैं अधर्मी व्यक्ति हो जाऊंगा। इसलिए हिंदू धर्म है, रिलीजन नहीं है। दूसरी बात, मेरी ऑफिशियल स्टेटमेंट है, मेरा ऑफिशियल स्टेटमेंट है, हिंदुइज्म हिंदू धर्म है, रिलीजन नहीं है। अब कितनी बार बोलूं मैं भाई साहब? बिल्कुल बोल रहा हूं, ऑफिशियल है, सुन लीजिए। दूसरी बात, नहीं मैंने यहां पर आपने जाकिर नाइक जी के बारे में, प्रभु जी, इनको आपने पूछा जाकिर नाइक, इन्होंने जाकिर नाइक जी के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। सुन लीजिए, आपके लिए जाकिर नाइक जी, जब आप हिंदू की बात करेंगे, अंजना जी मैं प्लीज 10 सेकंड बात कर लूं। अंजना जी जरा 10 सेकंड बात कर लूं मैं। क्यों सब लोग एक साथ बात करते हैं? मैंने सुना ना आपको। आप कभी भी रहमानी जी, जाकिर नाइक जी के ऊपर सवाल आपसे पूछा गया कि जाकिर नाइक कोट अनकोट जी अच्छे आदमी है या बुरे आदमी है? आपने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि आप लोगों के लिए तो याकूब मेमन, बुरहान वानी ये भी आतंकवादी नहीं थे। आप तो सुप्रीम कोर्ट तक याकूब मेमन के लिए गए थे, तो आप याकूब मेमन को कैसे बुरा कह सकते हैं? अब सुन लीजिए, जाकिर नाइक बहुत अच्छे हैं। मैं कंप्लीट कर लूं, उसके बाद जवाब दीजिए। रहमानी साहब, आप अपने आप को एक इंटेलेक्चुअल कहते हैं, कम से कम पूरा सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। मैं आपके बीच में बोलूंगा नहीं साहब, मैं पूरा बोल लूं, फिर आप बोलिएगा। मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, आप सुन लीजिए, जनता भी समझ लेना। आप जाकिर नाइक को सुन लीजिए। रहमानी साहब, कभी भी अहंकार से नहीं, शांति से बात करिए ना। बहुत समय हम दोनों बात कर रहे हैं, मैं कंप्लीट कर लूंगा, फिर आप बात कर लीजिएगा। रहमानी साहब, आप जाकिर नाइक को बुरा नहीं मानते, आप याकूब मेमन को भी बुरा नहीं मानते थे, आप तो ओसामा बिन लादेन को भी मार्टर मानने को तैयार होंगे। इसमें यह गलती मेरी नहीं है, आपको अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात है, आपने कहा कन्वर्शन एक प्रोसेस है जो 1400 सालों से इस्लाम में चल रहा है और ये अच्छा है, ये चलता रहेगा। नहीं, ये रेप करके कन्वर्शन नहीं चलता रहेगा। ये मूक बधिरों को हिंदू धर्म के खिलाफ डरा करके उनको आप उनको धमका करके कन्वर्ट करेंगे तो ये प्रोसेस उचित नहीं है, ये गैर कानूनी प्रोसेस है। अभी एक महिला को आपने कहा कि आपके वीडियो में कुछ भी गैर कानूनी आपने दिखाया नहीं, एक महिला के वक्तव्य को सुनाया। उस विक्टिम ने क्या कहा? उस विक्टिम ने कहा कि मेरे साथ जबरन किया गया और फिर मुझे 2 लाख रुपए भी दिए गए, मुझे रेप भी किया गया और फिर मुझे कन्वर्ट करने के लिए कहा गया। और आप बता रहे हैं कि यहाँ कुछ भी गैर कानूनी नहीं हो रहा है। देखिए, हम सब अपने अपने धर्म को मानते हैं, अपने अपने जीवन के तरीके से हम खुश हैं। आपको भी आपका तरीका मुबारक, मुझे मेरा तरीका मुबारक, मगर जबरन चाकू छुरी रख के कन्वर्शन करना ये उचित नहीं है। ये तो कम से कम मानना पड़ेगा आपको ना। तस्लीम अहमद रहमानी साहब, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए, जल्दी से मेरे सवाल का पॉइंटेड जवाब दीजिएगा। जो सोच कर आए मोहम्मद बोलिए।